गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अपना नाम और एड्रेस कमेंट में जरूर लिखिए। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और 10 तारीख को 10/10 को हम टेस्ट लिए थे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति होता है उस चैप्टर्स का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का हम टेस्ट लिए थे। और उसका जो पेपर हम जांच किए तो ये पता चला कि आप में से ज़्यादातर लोग यानी बहुत ज़्यादा लोग आधा से ज़्यादा लोग त्रिकोणमिति का जो भी फार्मूला होता है वो फार्मूला भी पता नहीं है। उस पर आप लोगों का पकड़ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखने से यही हमें पता चला जब कॉपी आप लोग का जांच किए। और जो फार्मूला का हम टेस्ट लिए थे उसमें जितना भी फार्मूला है वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पे कह सकते हो कि मैथ का बेसिक है। और आपको आर्ट साइंस आगे आप जिससे भी विचार कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन त्रिकोणमिति तो आपको हमेशा ही आना चाहिए। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हमेशा इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी जो एसएससी या अन्य जो कंपटीशन होता है सब में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। क्या पूछे हुए थे? और ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 पार्ट 2 हम दो पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। लेकिन उसके जो ए का टेस्ट हो गया उसके बाद से तीसरा पार्ट आएगा। और उसमें हम लोग टोटल 102 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे तीसरा जो पार्ट है उसमें। और जितने भी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं उसको आप लोग जरूर देखिए पूरे वीडियो को। और एग्जाम में अगर आप इसी के अनुसार तैयारी करेंगे तो एग्जाम में निश्चित है आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। अच्छा से आप मेहनत कीजिएगा तो निश्चित है टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेहनत कीजिएगा तभी ऐसा संभव है, इस तरह से बिना पढ़े कैसे हो पाएगा। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चन पूछे थे जो एग्जाम हुआ था उसमें। इसमें सबसे कह रहा है 1 से 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के लिए त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज यहाँ पे क्या लिखा गया है? समकोण त्रिभुज ABC। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ABC में। और इस समकोण त्रिभुज ABC में हमें बताने हैं, नीचे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में हमें पता। ये जो समकोण त्रिभुज ABC है तो हम इस त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये जो 90 डिग्री इसको यहाँ पे है, या 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल होता है ऐसे ऊपर थोड़ा चला गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर कहा जाए कर्ण तो कर्ण इस त्रिभुज पर निर्भर करेगा और कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलने वाला है। तो कर्ण क्या है? तो कर्ण हो जाएगा ए, और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है सी। कर्ण क्या है? तो ए सी कहिए या सी ए कहिए, दोनों हम इसको तरीका से कह सकते हैं। तो कर्ण हो जाएगा ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है क्वेश्चन की कोण ए के लिए, इसके लिए जो ए कोण है इस कोण ए के लिए लंब। देखिए कोण ए के लिए लंब बताना है तो कर्ण तो फिक्स है। कर्ण क्या है? फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कोण ए के जो सामने वाला भुजा है, कोण ए के सामने वाला भुजा वो ए के लिए लंब कहलाता है। ए के सामने वाला भुजा ए के लिए क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। कोई क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं कि कोण एक दूसरा नंबर क्वेश्चन कोण ए के लिए लंब, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? इसके सामने वाला भुजा है ए वाला, यानी ए हो जाएगा बी और ए हो जाएगा सी। सी बी कहिए या बी सी कहिए, ए हो जाएगा सी बी कहिए या बी सी कहिए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लंब हो जाएगा। उसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन, उसमें कह रहे हैं कोण ए के लिए आधार। फिर हम एक बार बता रहे हैं जो बी है इस बी के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, कर्ण फिक्स होगा। कोई भी एंगल के लिए हम लंब आधार निकाल सकते हैं, लेकिन कर्ण का मान एक ही होगा और वो 90 डिग्री के सामने वाला, जो इसे यहाँ पे हम ए के जो सामने वाला भुजा है बी सी कहिए या ए सी कहिए या सी बी सी कहिए या फिर सी बी कहिए, ये लंब है। और बाकी जो बच रहा है ए भी आधार है। तो वही यहाँ पे लिखा गया तीसरा क्वेश्चन की कोण ए के लिए आधार। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा? ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है यहाँ पे ना बच रहा है ए के पास वाला, ए बी हो जाएगा या फिर बी सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए बी लिख। अब इसी तरह से कोण सी के लिए निकालना है। तो सामान्यतः हम त्रिकोणमिति निष्पत्ति निकालेंगे। वो कौन से कोण के निकालते हैं? न्यून कोण के लिए। यहाँ पे न्यून कोण दो है, एक ए पर बन रहा है और एक किस पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। एक ए पे बन रहा है और एक सी पे।
और सी के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? सी के लिए पूछ रहा है। तो जो सी के सामने वाला भुजा है, सी के सामने वाला भुजा, उस सी के लिए क्या होगा? तो सी के सामने वाले जो भुजा है यह सी के लिए लंब का कार्य करेगा। कर्ण हो गया, लंब हो गया, और बाकी जो ये बचा हुआ है ये किसके जैसा कार्य करते हैं? तो आधार की जैसा कार्य करेगा। मतलब कोण सी के लिए लंब, किसके लिए? कोण सी के लिए लंब क्या होगा? तो इसके लिए लंब सामने वाला भुजा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी क्या है, जो ऊपर लिखा गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए बी क्या है? तो ए बी कोण ए के सामने का आधार है, और बी सी क्या है? तो कोण सी के लिए लंब है। मतलब ए बी लंब के जैसा भी कार्य कर रहा है और आधार के जैसा भी, लेकिन किसके लिए? अलग अलग कोण के लिए। यहाँ पे सी के लिए है लंब। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कोण सी के लिए आधार। देखिए सी है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? मैं आप लिख भी दिए, सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? तो बी सी। यह बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। तो कोण सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी। कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। इस तरह से इसको पूरा भरना था। अब देखिए यहाँ पे कुछ मान है 1 से 8 के लिए शुरू में लिखा गया था ना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया था? 1 से 8 के लिए लिखा गया था। 1 से 8 के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, जो किसके अनुसार निकालेंगे? 1 से 8 के लिए मान जो त्रिभुज दिया गया, जो समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी, उसी समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे 1 से 8 के लिए। तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है साइन ए। क्या पूछा हुआ है? साइन। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर हम जानते होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब तो यहाँ पर भी है, लंब तो यहाँ पर भी है, लंब तो बीसी भी है, लंब तो एसी भी, ए भी है, लंब बीसी। लेकिन यहाँ पे लंब का मतलब क्या? तो ए के लिए लंब है। यहाँ पे लिखा गया ना साइन ए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइन, मतलब ए के लिए लंब है, और ए के लिए लंब क्या है? बीसी। तो लंब की जगह बीसी लिखेंगे। और बाटा कर्ण है, यह क्या है? कर्ण। तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो एसी ही है, कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं, एसी हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए, कॉस ए मतलब ए के लिए, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो एसी हो जाएगा, कर्ण एसी हो जाएगा, लेकिन आधार क्या होगा? तो आधार यहाँ पे बताइए, सी ए है ना, ए। ये जो कोस कॉस ए लिखा गया मतलब ए के लिए आधार बताना है, और ए के लिए आधार क्या है? ए बी है। ए के लिए आधार क्या है? ए बी। तो ए हो जाएगा ए बी बटा एसी। उसी तरह टेन है, टेन है मतलब क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए, मतलब ए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और ए के लिए ही लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, लंब, लंब क्या है? बीसी है। ए के लिए लंब क्या है? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बढ़िया से मिटा दे रहे हैं। अब बताइए ए के लिए, किसके लिए? ए के लिए लंब क्या है? तो ए के लिए लंब कौन है? यहाँ पे लिखा गया ए के लिए लंब, ए के लिए आधार है, लंब बटा आधार होता है, मतलब लंब की जगह बीसी लिखेंगे और आधार की जगह ए बी लिखेंगे। किसके लिए? ए के लिए। यही है त्रिकोणमिति, ठीक है, यही याद रखना है। टेन ए, टेन ए बराबर लंब, लंब मतलब बीसी और आधार मतलब ए बी। ये जो 8 तक दिया गया था इसमें आपको साइन कॉस टेन, इसका मतलब क्या होता है, किसका किसका अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में, इसका मान बताना था, और फिर ये बताना था, और फिर इसमें यह बताना था कि कोई कोण हो गया, उस कोण के लिए समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण क्या होगा? तो कर्ण तो एक ही होगा, कर्ण के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। और बचता क्या है? लंब और आधार। तो लंब और आधार आपस में बदलता रहेगा। जो लंब होगा वह आधार नहीं होगा, जो आधार होगा एक निश्चित कोण के लिए, ठीक है, एक निश्चित कोण के लिए ऐसा होता रहता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे जो है वो भरने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स था सभी क्वेश्चन। अब उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, के बाद से जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। अब जब दो संख्या दोनों एक संख्या दूसरा संख्या मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का बात करें, गुणा के अनुसार नहीं, उल्टा अंश हर हर अंश इस तरह का व्युत्क्रम, माइनस वाला भी व्युत्क्रम होता है ना, तो वो योग्यात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, और होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों क्या होते हैं? दोनों एक गुणात्मक प्रतिलोम है। दोनों क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब
साइन थीटा किसे कहते हैं? तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है कर्ण बटा लंब, इसलिए दोनों का गुणनफल एक आ जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान एक हो जाता है। कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान याद होना चाहिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। मतलब जितने भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ये जितने भी मान हो गया 60 डिग्री, वो सभी का मान आपको पता होना चाहिए। टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा, और फिर आप ऐसे समझते हैं टेन थीटा 90 डिग्री बराबर क्या होता है? टेन 90 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री जिसका मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री जिसका मान 0 होता है। इसको लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं? 1/, और यही जो इस समय एग्जाम हुआ था ना, आप लोग जो टेस्ट हुआ था स्कूल में 10th क्लास, उसमें पूछा हुआ था टेन 90 डिग्री बराबर, और उसमें ए वाला ऑप्शन दिया था 1/0 दिया हुआ था। तो याद रखिएगा मैथ में हम 1/0, एक में किससे भाग देना है? 0 से, और इसको हम क्या लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। कुछ को देखे थे इस तरह का आंसर लिखे थे अनंत, तो अनंत नहीं आपको लिखना है, ठीक है? अनंत नहीं लिखना है, अनंत मतलब बहुत बड़ा, ठीक है? आपको बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1/0 मतलब अपरिभाषित। फिर दोनों आपको मान पता होना चाहिए। टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं? 1/0 भी लिखते हैं, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, भाग देने पे क्या आएगा इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकता है, इसलिए 1/0 को हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। 1/0 को हम क्या कहते हैं? तो 1/0 को हम अपरिभाषित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा टेन 90 डिग्री बराबर 1/0 कहिए या अपरिभाषित कहिए, दोनों सही है। सेक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वाला मान पूरा याद होना चाहिए। सेक 45 का मान होता है √2। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो यह अगर पता रहेगा 1/√2, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, √2 आंसर रहेगा। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। कॉसेक 0 डिग्री, देखिए कॉसेक 0 डिग्री क्या है? तो कॉसेक 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का उल्टा होता है। साइन 0 का मतलब होता है 0, जिसको 0/1 या कोई अन्य अंक भी लिख सकते हैं, और इसी का उल्टा है कोसेक 0, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं? उल्टा करेंगे, अंश और हर को बदलेंगे, क्या हो जाएगा? 1/0। या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखे थे अपरिभाषित। तो जितना भी अपरिभाषित वाला आ रहा है ना, याद रखिएगा 1/0, बाटा में जब 0 होगा तो अपरिभाषित होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 1/0 क्या है? अपरिभाषित। अगला है कॉट 0, कॉट 0। तो टेन 0 का मान होता है 0, कॉट 0 का मान भी हो जाएगा 0/1। कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा? 0/1 नहीं, 0/1 तो टेन 0 का होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट 0 का मान, टेन 0 का मान क्या होता है? 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो याद रखिएगा कॉट कॉट 0 डिग्री का मान हो गया, या फिर टेन 90 डिग्री का मान हो गया, या फिर कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया। कोसेक कितने डिग्री का मान हो गया? 0 डिग्री का मान, जिसे ऊपर लिखे थे। ये सब क्या है? तो ये सब अपरिभाषित है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, या नहीं किया गया है, जो भी आप समझ। सेक 30 डिग्री, क्या लिखा गया है? सेक 30। तो साइन सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, मतलब कॉस 30। कॉस कॉस 30 डिग्री का अगर फॉर्मूला पता हो, कॉस कितने डिग्री का, 30 डिग्री का मान इसका पता हो, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 का 1/2, इसका होता है √3/2। इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√। कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, मतलब 2 लिखेंगे, 2/1 यानी 2 लिखेंगे। इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताना था, और ये बताना ही नहीं, ये याद होना चाहिए आपको, इसके बिना त्रिकोणमिति हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे क्या भरा जाए? यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसमें गलती किए हैं। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला तो कई बार हम पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा
तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक बाटा लिख दिया। अगर हम इसका उल्टा करें, जैसे यहाँ पे जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, ये जो है साइन थीटा, यहाँ पे इस साइन थीटा का उल्टा करें हम, क्या लिखा गया है, एक कॉस थीटा है, ऊपर साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर साइन है और नीचे बाटा में क्या है, कॉस थीटा। अगर हम दोनों को उल्टा करें तो जो कॉस थीटा है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ऊपर आ जाएगा, और साइन थीटा को जगह कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बाद लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। कॉस को क्या लिखते हैं, 1/सेक, तो जब एक बाटा करके लिखेंगे सेक, तो सेक ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, मतलब साइन ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा सेक ए बटा कोसेक ए। साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक ए बटा कोसेक ए। ये सिंपल था यह, कि साइन बटा कॉस होता है तो साइन मतलब 1/कोसेक, और कॉस मतलब 1/1 सेक, सेक ऊपर चल जाएगा, कोसेक नीचे आ जाएगा, नहीं हो जाएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 20, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, इसमें भरना है, या यहाँ पे पूरा एक साथ क्वेश्चन है, बराबर के पास यहाँ पे था, इसमें बताना है क्या। जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम इरेज कर दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम लिख सकते हैं कि अगर कहा जाए कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर ए वाला तो अपने जगह पे हो गया, जो 20 नंबर क्वेश्चन है। उधर जाएगा कोस स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस। अब 1 का भी तो स्क्वायर कह सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, और इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए हो गया, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा गया है, 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि किसी को ए प्लस बी मानिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहिए, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मान कितना आता है, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन हम पूछे थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए हो जाएगा, इसका मान कितना है, ए बराबर आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है, और इसी को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो भरना है वहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस। अगला है कॉस थीटा, तो इसी से आया है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पता होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 23, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन होगा ना, टी ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10 ए बराबर होगा, देखिए 10 ए, ये डायरेक्ट फार्मूला के रूप में आपको याद हो जाना चाहिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसलिए थीटा मान के लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर 1 उधर से आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट में हो जाएगा, यह स्क्वायर जब आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए मान करके हम सभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हम आसानी क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27,
ठीक है, 27 भरने वाला है। तो हम क्या जानते हैं, हमें ये पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा तो दिया हुआ है, और बाटा में क्या होता है, कोस थीटा। मतलब एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पे कोस थीटा ही लिखना है, लेकिन 1 माइनस है तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसके पहले भी लिखे थे, कोस थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो भरना, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, रूट में है ना, यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब रूट और स्क्वायर कटेगा तो कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब साइन थीटा को लिखना है इस रूप में, हमें लिखना है कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसको अलग अलग हम दो तरीका से लिख सकते हैं। 27 नंबर 28 नंबर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 27 में क्या किया गया, तो 27 में टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखा गया है। ठीक है, टेन थीटा को किस के रूप में लिखा गया है, तो टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखा गया है। क्या किया गया है, साइन थीटा अपने जगह पे था, और कॉस कॉस आना चाहिए बटा में, कॉस के लिए क्या लिखा गया, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। कॉस थीटा के लिए क्या लिखा गया, तो कॉस थीटा के लिए लिखा गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। ठीक है, तो ये जो है साइन थीटा, इसको हम अलग अलग इस रूप में लिखना चाहिए तो दो तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब रूट में लिखना होगा तो लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये भी भर सकते हैं, ऊपर 1 भर सकते हैं, नीचे भर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इसको अलग अलग कई रूपों में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, और यही कोसेक थीटा को इस तरह से लिखे हैं यहाँ पे जैसे बताया, एक अपने जगह पे है, और ये जो कोसेक थीटा है, कौन सा थीटा, कोसेक थीटा, इसके बदला हम यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें इस तरह से हम इसको आसानी से भर सकते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि साइन 12 डिग्री और कोस कितने डिग्री के बराबर होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है, इस तरह का नहीं जैसे हम दिए वैसा नहीं, इसी से रिलेटेड। मतलब जो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें सभी फार्मूला इसमें लिखे ही थे। हमें 10th क्लास की त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला का टेस्ट पेपर है। मतलब फार्मूला पता होगा, आसानी से अप्लाई कर दीजिएगा, सब कैंसर आ जाएगा। साइन थीटा को कोसेक में बदलना है, कोसेक रूप में। तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन में साइन 12 डिग्री है, 12 डिग्री, इसको अगर 90 डिग्री में से घटाया जाएगा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 10 में 2 घटेगा 8, में 1 घटेगा 7, यानी ये हो जाएगा 78 डिग्री। उसी तरह से 17 को साइन, कोस 17 साइन, तो कोस को साइन या साइन को कोस बदल सकते, इस फॉर्मूला से साइन से बदल देते हैं, कोस को साइन और साइन को कोस, कॉस को साइन और साइन को कॉस, हम इस रूप में आसानी से इसको बदलते हैं। तो कॉस 17 डिग्री, तो बताइए 17 3 20 हो जाएगा, और 60 80, मतलब ये हो जाएगा 63। टेन 22 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 22 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो ऐसा ही हो गया 30, और 6 3 9, यानी ये हो जाएगा कॉट कितना डिग्री, 68 डिग्री। क्योंकि टेन के लिए भी तो फॉर्मूला होता है ना, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। एक दूसरे को हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कॉट को 10 बदलना है तो यहाँ पर भी 78 में से 12 घटाएंगे, 78 में से क्या घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 घटाएंगे नहीं 12 आ जाएगा, 78 में से 90 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। सेक 70 डिग्री, तो सेक को कोसेक बदलना है तो यही 90 में से घटाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये 33, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2ab। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि अगर इसका होल स्क्वायर इसको हम ओपन करें तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -2ab कट जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी रहेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू को भी गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। इसका उपयोग आता है फॉर्मूला में, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन सभी फॉर्मूला का उपयोग क्वेश्चन में आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो रेडियन में बदलने के लिए दिया गया था, और एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पाई अगर लिखते हैं हम लोग, जैसे पाई यहाँ पे कोण के लिए, कोण का दो मात्रक प्रचलित है जो हम लोग उपयोग में करेंगे, उपयोग जिसका हम लोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। एक है डिग्री, जिसे जानते हैं दो समकोण मतलब 180 डिग्री होता है, और एक रेडियन होता है। तो रेडियन को, रेडियन हम बिना लिखे डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब ये पाई है, और पाई क्या है? तो पाई रेडियन है, पाई रेडियन है। पाई रेडियन को हम लोग केवल क्या लिखते हैं? पाई, और पाई का मतलब कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, जैसे पाई बटा 10 मतलब 180 डिग्री में 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना डिग्री हो गया? 18 डिग्री हो जाएगा। डिग्री ऊपर है, पावर 0 नहीं है, डिग्री है। पाई बाई 6, पाई मतलब 180 डिग्री, 6 से भाग देंगे, 6 3 18, 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से इसमें बदलना था। रेडियन को किस में बदलना था? तो रेडियन को डिग्री में बदलना था। पाई बाई 3 है, पाई का मान हम कितना बताए? तो पाई का मान हम बताए 180, इसमें 3 से भाग देंगे, 6 3 18, 60 डिग्री आ जाएगा, डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री, 90 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 20 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया 40 क्वेश्चन। इस तरह से डिग्री के बारे में पता हो जैसे है, वैसे रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। और दो क्वेश्चन है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब होगा 180 डिग्री बटा 4, तो इसमें जब हम 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 17 18 20, 5 चौका 20, यानी ये हो जाता है 45 डिग्री। कैमरा भी है, इसमें कैमरा है चालू किया। हाँ, और उसके बाद से जो अगला है लास्ट क्वेश्चन है वो है 42 डिग्री। 42 डिग्री मतलब यहाँ पे 42 डिग्री यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान पूछा हुआ है कि ये कितने डिग्री के बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, जितना हम बता रहे हैं सब का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसका उपयोग इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए हम करें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना नाम, तो अपना नाम लिख करके आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना नाम लिखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कीजिएगा क्या होगा। चलिए वैसे हम बता रहे हैं तो इसको भी बताना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल मान सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या फिर अगर हम कहें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये था 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और फिर से आप फार्मूला जितना भी 10th क्लास में फार्मूला पढ़ना है, जो भी लिखवाया गया है उन सभी फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए। फिर से एक बार टेस्ट होगा, यानी आज 13 है ना, 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को फिर से टेस्ट होगा, और उसमें 2 पेपर होगा। एक तो मैथ का फार्मूला का रहेगा, तो मैथ का जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति के फार्मूला का रहेगा, और बाकी जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका हम लिंक आप लोग के ग्रुप में भेज भी दिए हैं, इसमें से भी 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बढ़िया से अच्छा से तैयारी कीजिए, और
इस वीडियो को अगर बढ़िया लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को इसके सब शेयर इस वीडियो को कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। सब ज़्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का होता है, जो पहले से एग्जाम में पूछा हुआ है, वही सब क्वेश्चंस आता है। इसलिए एग्जाम में नंबर लाना भी आसान हो गया है, पहले से तो बहुत आसान हो गया है। इस समय ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो बस इतना